या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो सभी चर अचर जीवों में व्याप्त हैं, वो ईश्वरी, वो माता जिनसे इस परम सत्ता का संचालन हो रहा है। आज से नवरात्रि प्रारंभ है। जगत माता को सादर प्रणाम है और सभी सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो हमारा जीवन है, ये किसी न किसी परम सत्ता के अधीन है। ये स्वर, कंठ में जो स्वर आता है, उसी की देन है। जो आँखों से हम देख पा रहे हैं, उसी की देन है। जीवन जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, चलते हैं, मन में जो चल रहा है, उस सत्ता से कुछ छिपा नहीं है। आपके लिए एक भजन लेकर के आ रही हूँ। और हालांकि ये भजन मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि जो है मैंने ही कलमबद्ध किया है, मैंने ही लिखा। जो स्वर दिया है वो श्री राजेंद्र कांडपाल जी ने। आप DCM श्री राम ग्रुप में उपाध्यक्ष रहे और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, काफ़ी आपने जिम्मेदारी निभाई है। और आप एक ऐसे शालीन, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व हैं कि अगर मैं चर्चा करूंगी तो शायद शब्द कम पड़ेंगे। और चलिए भजन की ओर चलते हैं। वो नर नारायणी, वो सब में व्याप्त है माता। चलिए आज को मैं भाई साहब के भजन की चराचर यह जगत सारा उसी की तो माया है। चराचर यह जगत सारा उसी की तो माया है। रखे दृष्टि बना सृष्टि उसकी छाया है। जो वाणी को है देता स्वर, उसी का नाम ईश्वर है। नदी झरने पवन पक्षी लुभावन दृश्य है सारे, उसी ही रची धरती, उसी ही रची धरती। गगन ये चाँद तारे हैं, जो देता पंछियों को पर, उसी का नाम ईश्वर है। जो वाणी को है देता स्वर, उसी का नाम ईश्वर है। पलट दे हाथ को जय में, असंभव को करे संभव। बड़ा अद्भुत मनोहर उससे घर आशीष का वैभव। मनुज माने या ना माने, समय मन वाही लेता है। वही तो प्राण देता है, वही तो प्राण लेता है। सिवा जिसके है सब नश्वर, सिवा जिसके है सब
स्वर, उसी का नाम ईश्वर है। जो वाणी को है देता स्वर, उसी का नाम ईश्वर है। उसी का नाम ईश्वर है। उसी का नाम ईश्वर है। अक्सर कहती हूँ अपने दर्शकों को, जो मैं बताना चाहती हूँ, संस्कृत में उक्ति मैं बार बार दोहराती हूँ कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि जो विद्वान लोग हैं उनका जो समय होता है वो किसी भी काव्य शास्त्र या साहित्य का आनंद लेने में, अच्छी बातों का आनंद लेने में, उनको पढ़ने में, समझने में, या फिर किसी तरह की अन्य कला में लगता है। जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने समय को या तो सोकर बिताते हैं या फिर किसी और व्यसन के द्वारा। आज जो समय है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो ये दृष्टि जो है किसी से, आप लोगों से भी छिपी नहीं है। जो दशा हो रही है, न्यूज़पेपर आप देखते हैं रंगे होते हैं तरह तरह की ऐसी घटनाओं से। व्यक्ति जो है सुख की खोज कर रहा है, बाहरी तत्वों में सुख की खोज कर रहा है, और जिसको वास्तव में सुख समझता है, मेरी दृष्टि में तो भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक आनंद है, वो हृदय के भीतर से निकलता है। मन में प्रसन्नता है तो सब अच्छा है। और किसी मदिरा में, शराब में, देह में, किसी जगह में घूमने में, खाने में, यदि आपको लगता है कि हमको बहुत सुख मिल रहा है तो बड़ा क्षणिक है। जिस तेज़ी से वो आप सुख मिल रहा है उसी तेज़ी से छिन भी जाना है। और वो जो ज्ञान का जो नशा है, जो साहित्य का नशा है, जो संगीत का नशा है, वो एवरग्रीन, वो सदाबहार है, हमेशा रहा है। वो बचपन से आपको लग सकता है और बुढ़ापे तक, प्राण जाने तक वो हमेशा। संत हरिदास की बात करें, किसी की भी हम बात करें, जो जितने भी प्रज्ञावान जो लोग हुए हैं, जितने भी संत महात्मा, जितने भी लोग हुए हैं, वो एक अपनी मस्ती में, अपने आनंद में जिए। चाहे हम मीराबाई को ले लें, रैदास को ले लें, किसी को भी हम ले लें। और ये सोचना कि मैं ये पालूं, वो पालूं, मैंने एक दोहा भी लिखा था कि ये पालूं और वो पालूं, ये है ऐसा रोग जिससे अंतिम सांस तक मुक्त न होते लोग। तो ये जो हम खोज में भटक रहे हैं, जो धोखा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं जग में, वो सारा एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी ही अज्ञानता है और आत्मज्ञान न होने की वजह से है। खैर, मैं बात करूंगी, नवरात्रि चल रही हैं और हमें एक ना एक सत्ता पर, एक ईश्वर पर, जिस पर भी आपकी आस्था है, विश्वास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन हमारी देन नहीं है, किसी ने हमको जग में भेजा है। क्यों भेजा है, अगर ये प्रश्न दिमाग में उठ जाए और विश्लेषण होने लग जाए तो बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। तो हम जब माता के मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है कि ना पदम तस्य पश्यामि शोकम दुखम भयम नहीं, और ये स्तु भक्त्या स्मृतानुनम तेषां वृद्धि प्रजायते। कि माता के जो पदम तस्य पश्यामि, अगर आप उनके चरणों का ध्यान करते हैं, शोकम दुखम भयम नहीं, जो इसका ध्यान करता है उसको न शोक होता है, न दुख होता है, न भय होता है। और ये स्तु भक्त्या स्मृतानुनम, जो भक्त निरंतर उसका ध्यान करते रहते हैं, तेषां वृद्धि प्रजायते, उनकी वृद्धि होती रहती है निरंतर, ज्ञान में, धन में, सम्मान में, अच्छी बातों में वो वृद्धि करते हैं उत्तरोत्तर। आप देखते भी होंगे कि जितने भी संत हुए हैं, जितने भी, चाहे विवेकानंद से लेके हम जो है रामकृष्ण परमहंस की बात करें, या उससे पिछले चले जाएं हम, रैदास से लेकर के दादू दयाल, किसी भी संत को हम जीवनी कबीर ले लें, किसी को भी ले लें, वो एक अपने ही धुन में, अपनी ही लगन में, अपनी ही खोज में रहे। और आप वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम जी को ले सकते हैं कि कितना उनको ज्ञान था और कितना सरल सहज जीवन जिया। ये है जीना। और हम जिस कीचड़ की तरफ, आज की जो भोगवादी समय है, आज का जो युग है, तो इसमें हम कहाँ बढ़ रहे हैं। मैंने एक थॉट पढ़ा था कल ही, जिसकी मूल प्रवृत्ति जैसी होती है वो उधर ही भागता है। मेढक को आप यदि सोने के पटले पर भी बिठा दीजिए, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा दीजिए, वो मारेगा छलांग कीचड़ में ही। तो आदमी किस प्रवृत्ति का है, लेकिन सुधार वही कर सकता है, क्योंकि ये प्रज्ञा जानवरों में नहीं है। ये प्रज्ञा, ये समझ
वो नहीं कर सकते कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। वो पेट भरना जानते हैं, उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। वरना चिंतन, तरह तरह का चिंतन ये मनुष्य के अंदर केवल चल सकता है। मैं आज बात कर रही हूँ आदरणीय श्री राजेंद्र कांडपाल जी की। मैं उनके भजन के, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत ही ज्ञानवान तो है ही, साथ में संगीत के जो है उपासक हैं। आपकी पकड़ न केवल स्वर पर है, अपितु आप वाद्य यंत्रों का भी उतना ही ज्ञान रखते हैं। जो मैंने लिखा है उसको आपने स्वर दिया है, बहुत अच्छे सुरों से सजाया है। तो मैं लिखने की, जब भाई साहब ने कहा था तो मैंने भी ईश्वर से कहा कि हे प्रभु कुछ लिखवा दे, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखती, जो भीतर उतरता है उसी को कलमबद्ध करती हूँ। तो उसके बोल थे कुछ, जो वाणी को है देता स्वर, उसी का नाम ईश्वर है। तो ये हमारे जो आवाज़ भीतर से आती है, जो हमारे मस्तिष्क चलता है, जो भी हम सोचते हैं, वो सब उसकी देन है। उसको धन्यवाद करें, उस माता का ध्यान करें और चलिए भजन